नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब एकदम बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो भाई मैं अंकित गंगवार आप सभी लोगों का एक प्यारी सी क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए भाई, तो सभी लोग जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे और बढ़िया तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को करने वाले हैं। आप लोग बढ़िया तरीके से इस क्लास को देखिएगा और अच्छी तरीके से हम इसमें सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है भाई। तो कल तक हम लोग अगर बात करें तो 62 तक मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करा चुका हूँ। वहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो आज आप ये मान के चलिए कि जितने भी स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन बच रखे हैं ना इसमें, वो मैं सारे करा दूंगा। और फिर मैंने क्या कर रखा है, एडजेक्टिव चैप्टर के अंदर मैंने दो तरीके के क्वेश्चन और भी रख रखे हैं। जैसे स्पॉटिंग एरर के तो क्वेश्चन हैं ही अपने, लेकिन मैंने दो तरीके के क्वेश्चन और भी रख रखे हैं। एक तो आपके फिलर वाले क्वेश्चन है और एक आपके इम्प्रूवमेंट वाले क्वेश्चन है। तो ये मैं आपको दोनों के दोनों एक ही क्लास में कराऊंगा। तो आप ये मान के चलिए कि आज वाली जो क्लास आपकी मैं कराने वाला हूँ, इसमें हम स्पॉटिंग एरर के जितने भी क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं वो सारे कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 से हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारा आज का पहला प्रश्न रहने वाला है। क्वेश्चन पढ़िए। कह रहे द टू लास्ट चैप्टर्स ऑफ द बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग। तो क्वेश्चन आप अगर नोटिस करेंगे तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बस एक बेसिक सी बात पता होनी चाहिए थी। मैंने आपको बताया था कि जो आपके न्यूमेरिकल एडजेक्टिव होते हैं, या अगर हम बात करें जो नंबर वाले जो एडजेक्टिव होते हैं, नंबर वाले, ये आपके दो प्रकार के होते हैं। कैसे दो प्रकार के होते हैं भाई? देखो, एक तो होता है ऑर्डिनल नंबर आपका, और एक होता है आपका कार्डिनल नंबर। ठीक है, दो प्रकार के नंबर होते हैं। एक आपका ऑर्डिनल नंबर होता है और एक आपका कार्डिनल नंबर होता है। अब आपको ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है कि ऑर्डिनल नंबर क्या होता है और कार्डिनल नंबर क्या होता है। ऑर्डिनल नंबर बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जो आपको ऑर्डर बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, इस प्रकार के, और लास्ट हो गया। तो ये जो अपने आप में है, ये ऑर्डिनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। और कार्डिनल नंबर का मतलब होता है जो आपकी काउंटिंग होती है। मैंने आपको याद कराया था सी से काउंटिंग और सी से कार्डिनल, ऐसे याद कराया था ना। तो जो काउंटिंग आपकी जितनी भी होती हैं, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से, तो ये आपकी कार्डिनल नंबर होती हैं। अब मैंने आपको इनसे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट बताया था। मैंने कहा था कभी भी आपको क्वेश्चन के अंदर दोनों प्रकार के नंबर यूज करने पड़ जाएं, यानी आपको कार्डिनल नंबर भी लगाना पड़ जाए, आपको ऑर्डिनल नंबर भी लगाना पड़ जाए, तो आप कैसे यूज करोगे दोनों को? तो मैंने आपसे कहा था ऐसे केस में आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले ऑर्डिनल नंबर लिखना पड़ेगा, फिर आपको कार्डिनल नंबर लिखना पड़ेगा, और फिर आपको आगे जो भी नाउन है वो आप लिखेंगे। तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीज़ याद होगी। मैंने बहुत अच्छे से फाउंडेशन बैच में बताई थी ये बात। तो पहले आप क्या रखेंगे? ऑर्डिनल नंबर रखेंगे भाई। पहले आप ऑर्डिनल नंबर रखेंगे और फिर आप रखेंगे कार्डिनल नंबर। ठीक है, तो ये दोनों प्रकार की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आप मुझे बताइए, क्या इस क्वेश्चन में आप गलती पकड़ चुके हैं भाई? क्वेश्चन में आप देखो यहाँ पे टू क्या है? काउंटिंग है। काउंटिंग है मतलब कार्डिनल नंबर है। लास्ट क्या है? आप कहेंगे भैया ये ऑर्डर को बताने वाला है, अंतिम अंतिम दो चैप्टर। तो यहाँ पे ये आपका ऑर्डर बताने वाला है लास्ट, और टू आपका नंबर बताने वाला है, यानी कि काउंटिंग बताने वाला है। तो मैंने क्या बताया था कि भैया ऑर्डिनल जो आपका होता है वो पहले आता है, और कार्डिनल वाला जो होता है वो उसके बाद में आता है। पर एग्जामिनर ने यहाँ पे उल्टा कर रखा है भाई, तो यही वाले पार्ट में क्या है? गलती है। तो ये टू लास्ट नहीं होगा, लास्ट टू होगा इसकी जगह पे। ठीक है, क्या होगा इसकी जगह पे? लास्ट टू होगा। किस पार्ट में गड़बड़ है? पहले वाले पार्ट में ही, पहले वाले पार्ट में ही गड़बड़ है। तो बस केवल इस क्वेश्चन के अंदर आपको ऑर्डिनल और कार्डिनल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था कि ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं और कार्डिनल नंबर क्या होते हैं। अब दोबारा गलती मत करना, ओसी से इसको याद रख लेना कि भाई ओसी क्रम फॉलो होता है। कौन सा क्रम? ओसी क्रम। नेक्स्ट आ जाओ, ये क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है इट इज़ अ डेजर्ट प्लेस। अब देखो, क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करोगे तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। क्यों बढ़िया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको इस डेजर्ट वर्ड के बारे में जानकारी नहीं होगी तो आप क्वेश्चन गलत कर दोगे। देखो, ये डेजर्ट वर्ड जो होता है ये दो प्रकार से मीनिंग करता है। एक तो नाउन के सेंस में, और एक मेरे प्यारे साथी ये वर्ब के सेंस में भी मीनिंग करता है। देखो, जब ये नाउन के सेंस में मीनिंग करेगा तो इस डेजर्ट का मतलब होता है मरुस्थल,
रेतीला, यानी मरुस्थल के सेंस में ये आता है। लेकिन जब ये वर्ब के सेंस में मीनिंग करेगा तो मेरे प्यारे साथी ये अकेले के सेंस में आता है, यानी सूनेपन के सेंस में आता है, अकेला रहने के सेंस में आता है डेजर्ट, ठीक है, यानी खाली सा, उसके सेंस में आता है ये। तो अब यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो आप मुझे बताओ, यहां पे प्लेस आपको क्या दे रखा है, तो आप कहेंगे भैया ये नाउन दे रखा है। अब आप मुझे बताओ नाउन को मॉडिफाई करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, तो आप कहेंगे भैया नाउन को मॉडिफाई करने के लिए तो एडजेक्टिव आता है, लेकिन यहां पर या तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार अभी वर्ब हो सकता है या ये नाउन हो सकता है। तो आप बताओ दोनों में से क्या ये आ सकता है अभी, तो आप कहेंगे नहीं भैया, तो अब ये नहीं आ सकता। तो अब ऐसे केस में हम क्या करें, क्या हम ऐसे बोल सकते हैं क्या ये मरुस्थल की जगह है? भाई अगर हमें मरुस्थल के सेंस में ही बोलना होता तो हम नॉर्मली ये नहीं बोल देते इट इज अ डेजर्ट, ऐसे नहीं बोल देते नॉर्मली, लेकिन यहां पर तो प्लेस लगा रखा है आगे। इसका मतलब हमें ये वर्ड यहां एडजेक्टिव सेंस में चाहिए, और एडजेक्टिव सेंस में चाहिए मतलब कि हमें कुछ नहीं करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, क्योंकि आप जानते हो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, पास्ट पार्टिसिपल। क्या होती है, पास्ट पार्टिसिपल। और पास्ट पार्टिसिपल का मतलब हो गया कि हम उसको एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं। हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं, एडजेक्टिव की तरह। तो एडजेक्टिव तो चाहिए हमें, तो डेजर्ट नहीं होगा, इसकी जगह पे हम इसको क्या कर देंगे, डेजर्टेड कर देंगे। इसकी जगह पे क्या कर देंगे भाई, डेजर्टेड। तो किस वाले पार्ट में गड़बड़ है, सेकंड वाले में, ठीक है। तो इट इज अ डेजर्टेड प्लेस, मतलब ये जो जगह है वो बिल्कुल खाली सी है, खाली सी है इस सेंस में, ठीक है ना, समझ में आ गई। नेक्स्ट आ जाओ, ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, अब इस क्वेश्चन को पढ़ो। कह रहा है दीज ऑल मैंगोज आर राइप, कि ये सारे के सारे जो मैंगोज हैं, जो आम हैं, वो पके हुए हैं। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, क्वेश्चन में आप नॉर्मली देखोगे आपको कोई गलती देखने को नहीं मिलेगी, बट लेकिन आपको एक बात याद होगी, मैंने आपको बताया था कि भाई क्या होता है कि आप एक नियम फॉलो करते हैं, दो सास कॉम्प, ये कोड बताया था मैंने आपको, इसका यहाँ पे थोड़ा सा यूज है, ज़्यादा नहीं। आप मेरी बात याद रखना, जब भी आपको दो एक प्रकार से डेटर्मिनर लगाने हो, यानी डेटर्मिनर भी एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है ना, तो जब भी आपको दो डेटर्मिनर एक साथ लगाने हो तो आप याद रखना जो आपका क्वांटिफायर होता है, क्वांटिफायर, क्वांटिफाई का मतलब समझते हो, वो वर्ड जो किसी चीज की क्वांटिटी बताने के लिए आए, जैसे ऑल का मतलब हो गया सभी, सम का मतलब हो गया कुछ, फ्यू का मतलब भी हो गया कुछ, लिटिल का मतलब हो गया थोड़ा। तो वो प्रत्येक वर्ड जो किसी चीज की क्वांटिटी बताने के लिए आए उसको आप क्या कह देंगे, क्वांटिफायर कह देंगे। तो आप याद रखना, जब भी आपके नाउन से पहले दो डेटर्मिनर आपको एक साथ नजर आ जाएं तो उस केस में आप क्या करना, पहले आप क्वांटिफायर लिखना, और फिर मेरे प्यारे साथी जो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव जो एडजेक्टिव बचा हो, या कोई भी एडजेक्टिव बताओ, जैसे ये दीज बचा हुआ है, तो दीज क्या है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है यहाँ पे, तो मेरे प्यारे साथी उसके बाद फिर आप उसको लगाना, यानी पहले आप क्वांटिफायर लगाएंगे और फिर दूसरे नंबर पे जो आप लगाएंगे वो डिमोन्स्ट्रेटिव जो भी आपका एडजेक्टिव बचा होगा उसको आप लगा देंगे। तो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को आपको बाद में लगाना है, पर लेकिन यहां पे क्या कर रखा है भाई, यहां पर तो गलती कर रखी है। आप देखो यहां पे दीज ऑल कर रखा है, पढ़ने में देखोगे तो आपको सही लगेगा, लेकिन असल में गलती है। तो पहले क्वांटिफायर लगाओगे फिर उसके बाद लगाओगे क्या, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो यहां पे गलती क्या है बताओ जरा देख के, तो आप कहेंगे भैया ये दीज ऑल दे रखा है, ये नहीं होगा, ऑल दीज होगा। क्या होगा, ऑल दीज मैंगोज होगा। समझ में आ गई बात, यहां पे क्या होगा, ऑल दीज, ये होगा इसकी जगह पे, ठीक है। कौन से वाले पार्ट में गड़बड़ है, पहले वाले में। तो ये छोटी छोटी जानकारी आपको पता होनी चाहिए, बस जितना आपको एडजेक्टिव में बताया इतना पता होगा तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा एडजेक्टिव का आपका। नेक्स्ट आ जाओ, ये क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है मैंगो द मोस्ट यूनिक फ्रूट इज अवेलेबल इन इंडिया इन प्लेंटी। तो कह रहा है आम जो कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक फेस्टिवल वो फ्रूट है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक फ्रूट है, फल है, जो अवेलेबल है इंडिया में बहुत पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है। तो आप इस क्वेश्चन में गलती ढूंढो, मैंगो की बात हो रही है, क्या बताया गया है मैंगो के बारे में, द मोस्ट यूनिक फ्रूट इज अवेलेबल। तो याद रखना ये नाउन इन एपोजिशन का केस है, यानी कि मैंगो ही आगे आपका वर्ब की जो वर्ब आएगी वो मैंगो के अकॉर्डिंग ही आएगी। कहीं पता चले यहाँ पे कोई चीज़ दे रखी हो और आप उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगा दें, जो वर्ब आएगी वो इसी के बारे में तो बात दे रखी है। ये नाउन इन एपोजिशन का केस है ये वाला,
ये इस नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है, तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गई। तो आपका जो सब्जेक्ट का काम करेगा वो यही करेगा आपका मैंगो यहाँ पे। तो इस वर्ब आएगी इसके अकॉर्डिंग, बिल्कुल ठीक है। अवेलेबल इन इंडिया बोल रहा है, फिर बोल रहा है इन प्लेंटी। तो क्वेश्चन में गलती पता है क्या है? एडजेक्टिव का एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट होता है, वो ये कहता है कि कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो कि नॉन ग्रेडेबल होते हैं, मतलब आप उनको ना डिग्री लगा के बढ़ा घटा नहीं सकते, वो अपने आप में ही एक्सट्रीम लेवल पे होते हैं। जैसे अगर मैंने बोला यूनिवर्सल, तो भाई कोई चीज यूनिवर्सल, अब बात खत्म। ऐसे ही अगर मैंने बोला यूनिक, तो कोई चीज अगर अपने आप में यूनिक है तो है, उसमें कम यूनिक या ज्यादा यूनिक का तो कोई मतलब ही नहीं है। सेम इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं तो मेरे प्यारे साथी, ऐसे ही आपका होता है जूनियर सीनियर। अब ये वर्ड ऐसे हैं जूनियर और सीनियर, इनमें भी वही चीज है। भाई अगर कोई व्यक्ति मुझसे थोड़ा सीनियर है, ज्यादा सीनियर है, ये क्या मतलब? सीनियर मतलब सीनियर है, जूनियर मतलब जूनियर है। तो ये वर्ड ऐसे होते हैं जो कि नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव की कैटेगरी में आते हैं। इनमें आप कभी भी सुपरलेटिव या कंपैरेटिव यूज नहीं करेंगे, वो अपने आप में ही एक्सट्रीम लेवल पे होते हैं। तो भैया ये यूनिक इसी कैटेगरी का एडजेक्टिव है। इसी प्रकार से आपका राउंड होता है, राउंड, ये भी इसी तरीके का होता है। इसको एग्जामिनर राउंडर या राउंडेस्ट करके दे देता है पेपर में, तो ये चीज भी क्या होती है? गलत होती है भाई। तो यहाँ पे ये जो आपने कर रखा है ना, यूनिक को देखो द मोस्ट यूनिक कर दिया है, तो ये चीज क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी भाई। ठीक है, ये जो द मोस्ट यूनिक कर रखा है ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आप नॉर्मली बोलो मैंगो यूनिक फ्रूट, या आप बोलो अ यूनिक फ्रूट, द मत लगाओ, ए आर्टिकल लगाओ, सिंपल अ यूनिक फ्रूट बोलो, सिंपल। तो बोलो मैंगो अ यूनिक फ्रूट इज अवेलेबल इन इंडिया इन प्लेंटी, ऐसे बोल दो, ठीक है ना। लेकिन आप सुपरलेटिव डिग्री लगा के उसको चेंज, मतलब डिग्री चेंज करने की कोशिश नहीं करेंगे। यूनिक का मतलब ही अपने आप में वो एक्सट्रीम लेवल पे हो गया, तो आपको उसमें डिग्री चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो किस पार्ट में गड़बड़ है भाई? ये वाले पार्ट में, यानी कि ये पहला ही पार्ट है आपका। तो पहला पार्ट है, तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। कह रहे यू आर मोर ब्यूटीफुल देन हर। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, मैंने आपको कल की क्लास में भी इस प्रकार के क्वेश्चन कराए थे। आप यहां पे देखो, कह रहा है यू आर मोर ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव हमें दे रखा है, ये पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। और आप इसमें देखो ये मोर देन वंस लेवल का वर्ड है, मोर देन है, मोर देन वंस लेवल का वर्ड। तो मैंने आपसे कहा था जब कोई वर्ड मोर देन वंस लेवल का हो और आपको कंपैरिजन कराने के लिए यूज करना हो उसको, तो आप उसको कंपैरेटिव डिग्री में यूज करेंगे। और उसकी कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं? फिर उस पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में मोर लगा के हम क्या बना देते हैं? उसकी कंपैरेटिव डिग्री बना देते हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी। तो आप जरा मुझे देखकर बताइए, क्या मैंने यहाँ पे ब्यूटीफुल में मोर लगा के इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाई है? ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये मोर देन वंस लेवल का वर्ड है। तो ये चीज आपको देखनी है। अब ये वंस लेवल का, इसका मतलब यहां तक तो कोई गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ जो दे रखी है वो यहां दे रखी है। आप जानते हो कंपैरेटिव डिग्री के साथ कंपैरेटिव कंजंक्शन देन आता है, लगा रखा है। लेकिन गड़बड़ यहां पे कंपैरिजन कराने में की गई है। कैसे? मैंने आपको बताया था जब दो पर्सन के बीच में कंपैरिजन होता है तो आपको ये देखना है कि भैया सब्जेक्ट का जो आप कंपैरिजन कराएंगे वो सब्जेक्ट के साथ कराएंगे, और ऑब्जेक्ट का जो कंपैरिजन कराएंगे वो किसके साथ कराएंगे? ऑब्जेक्ट के साथ कराएंगे। ये बात मैंने आपको बताई थी। तो भैया जी जरा देखकर मुझे बताइए, यहां यू का कंपैरिजन हो रहा है और यू क्या है? सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ होगा ना, तो यहां पे हर नहीं आएगा, सी आएगा। ठीक है भाई, ये गड़बड़ थी, यानी थर्ड वाले पार्ट में सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ, ये इसमें चीज आपको पता होनी चाहिए थी। नेक्स्ट आ जाओ, ये क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है ही फील्स हिज ट्रबल्स एज मच और इवन मोर देन दे। अब इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल वही चीजें हैं, बस ध्यान से चेक करना। देखो ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आएगी, लगा रखी है। क्या फील करते हैं भैया? हिज ट्रबल्स, उसकी मुसीबतों को, एज मच, ठीक है भाई, फिर और कंजंक्शन लगा रखा है, फिर कह रहा है इवन मोर देन दे, उनसे भी ज्यादा। अब ध्यान से देखिएगा, जितना वो फेस करते हैं उतना ही ये, तो ये एक तरीके से पॉजिटिव डिग्री वाला स्ट्रक्चर है। पर आप नोटिस करो, मैंने आपसे एक बात कही थी, कभी भी आप याद रखना, कभी भी आप एडजेक्टिव की जब डिग्रियां यूज करते हो, एडजेक्टिव के डिग्री वाले जब आप स्ट्रक्चर यूज करते हो, डिग्री वाले जब आप स्ट्रक्चर यूज करते हो,
तो मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने कहा था भैया जब आप एडजेक्टिव के डिग्री वाले स्ट्रक्चर आप यूज़ करोगे तो उनको हमेशा कंप्लीट यूज़ किया जाता है, कंप्लीट स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है हमेशा। आप मुझे देखकर बताओ कि भैया अगर मुझे कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करनी है तो इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आप कहेंगे भैया कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव लगा देंगे और इसके साथ देन कंपैरेटिव कंजंक्शन लगा देंगे। मैंने कहा यार बात बिल्कुल ठीक है। ऐसी सुपरलेटिव डिग्री का क्या स्ट्रक्चर होता है, तो आप कहेंगे भाई सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव लगा देंगे और उससे पहले द आर्टिकल लगा देंगे। लेकिन पॉजिटिव डिग्री का क्या स्ट्रक्चर होता है, तो आप कहेंगे पॉजिटिव डिग्री के दो स्ट्रक्चर होते हैं, या तो सो डॉट डॉट एज वाला होता है या भाई साहब एज डॉट डॉट एज वाला होता है। तो आप मुझे देखकर बताओ क्या यहां पॉजिटिव डिग्री आपको नजर नहीं आ रही है भाई? ये मच यहां पे एडजेक्टिव है, यहां पे इसको एडवर्ब समझने की गड़बड़ मत करना। अगर एडवर्ब होता तो इसके बाद जरूर कोई ना कोई और एडजेक्टिव दे रखा होता। क्या दिया है? नहीं दिया ना, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है यहां पे, और वो भी ये पॉजिटिव डिग्री में काम करेगा। तो यहां पे स्ट्रक्चर इनकम्प्लीट दे रखा है पॉजिटिव डिग्री का। आप देखो यहां पे मोर कंपैरेटिव डिग्री होती है, तो देखो मैंने कहा था कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन होगा तभी स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा। तो यहां पर स्ट्रक्चर कंप्लीट है लेकिन यहां इनकम्प्लीट दे रखा है, तो भैया एज मच एज करना पड़ेगा तब कंप्लीट स्ट्रक्चर होगा। तो किस वाले पार्ट में गड़बड़ है जरा देख कर बताओ, तो आप कहेंगे भैया सेकंड वाले पार्ट में गड़बड़ है। ये रहा सेकंड वाला पार्ट। तो यहां पे एज मच एज होगा तब जाके बात कंप्लीट होगी। समझ में आ गई बात? तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, जब भी आप डिग्री कंपैरिजन देखते हैं तो भाई आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आप जो स्ट्रक्चर यूज करेंगे ना किसी भी डिग्री का, वो कंप्लीट यूज करना होगा आपको। आप आधा अधूरा यूज नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। कह रहे इन इंडिया देयर आर मैनी पुअर्स। अब क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त लेवल का है ये इतना बढ़िया क्वेश्चन है पर्सनली कि बहुत ही मजा आया मुझे इस क्वेश्चन को करते हुए। आप देखो कह रहा है इन इंडिया देयर आर मैनी पुअर्स। अब क्वेश्चन छोटा है लेकिन आपके तोते उड़ा देगा अगर आपको जानकारी नहीं है तो इस क्वेश्चन के बारे में। देखो है क्या, बच्चा ये देखेगा कि भैया यहाँ पे इन इंडिया अपने आप में एक फ्रेज टाइप की दे रखी है, हटा दो इसको। यहां से आपकी नई एक क्लाउज शुरू हो रही है जिसमें आप देखोगे तो देयर क्या है आपका, ये एक तरीके से इंट्रोड्यूस करने वाला यानी रिप्रेजेंटेटिव सब्जेक्ट है। तो ये रिप्रेजेंट किसे कर रहा है, मैनी पुअर्स को, और मैनी पुअर्स प्लूरल सेंस में यूज कर रखा है तो उसके लिए आर वर्ब आएगी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब गलती देखना, ऐसे नॉर्मल चेक करोगे गलती नहीं मिलेगी, गलती तब मिलेगी जब आपको इस पुअर के बारे में जानकारी होगी। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं ये पुअर वर्ड को आप क्या समझ रहे हो, ये क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार? तो आप कहेंगे भैया जी हमें तो ये इस हिसाब से तो देख के ये लग रहा है कि ये नाउन है। तो बेटा अगर आप इसको नाउन मान के चल रहे हो तो ये आपकी गलती है। पुअर वर्ड कभी भी नाउन नहीं होता, रिच वर्ड कभी भी नाउन नहीं होता। दे बोथ आर एडजेक्टिव्स। ये दोनों के दोनों एडजेक्टिव हैं। अगर आप इनको नाउन कंसीडर कर लोगे गलत कर दोगे क्वेश्चन। समझ में आ गई बात? यहीं से मैंने एक कॉन्सेप्ट भी बताया था कि भाई कभी भी आपको ये पुअर हो गया या आपका रिच हो गया, ये चीजें अगर आपको ना, अगर आपको इनको प्लूरल सेंस में यूज करना होता है, प्लूरल नाउन के रूप में यूज करना होता है, तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि भैया द प्लस एडजेक्टिव जो होता है ना, द प्लस एडजेक्टिव जो होता है ये मिलके पूरा का पूरा ये जो कॉम्बिनेशन होता है द प्लस एडजेक्टिव का, ये अपने आप में प्लूरल नाउन की तरह काम कर लेता है। क्या मैंने ये बात आपको नहीं बताई थी? बताइए जरा। मैंने कहा था अगर आप द पुअर कर देंगे तो ये पूरा का पूरा मिलके प्लूरल नाउन की तरह काम करेगा। लेकिन सीधा सीधा आप इसको एस लगा के प्लूरल नहीं बना सकते क्योंकि ये नाउन नहीं है प्यारे साथी, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार एडजेक्टिव होता है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार क्या है, एडजेक्टिव है। तो मुझे एक बात बताओ, एस या ईएस लगा के प्लूरल आप किसका करते हो, नाउन का। तो ये नाउन तो है ही नहीं, तो इसका प्लूरल आपने एस या ईएस लगा के कैसे कर दिया? तो गलत हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो अब इसको ठीक कैसे करें? देखो इसको ठीक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। फिलहाल मैंने आपको गलती बता दी, इसमें थर्ड वाले पार्ट में गलती है भाई, थर्ड वाले पार्ट में, ठीक है, थर्ड वाले पार्ट में गलती है। अब इसको ठीक करते हैं। देखो ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, ये मैनी इसमें ऑलरेडी एडजेक्टिव लगा रखा है, तो अब मैं क्या करूंगा कि मैनी जो है वो अपने आप में क्वांटिटी बताने के लिए आ रहा है कि बहुत सारे हैं। अब पुअर भी वर्ड एडजेक्टिव ही है,
तो मैं इसमें से क्या करूंगा, इसका जो एस है इसको हटा दूंगा, और मुझे क्योंकि गरीब कौन होंगे, लोग होंगे, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, इस पुअर बर्ड के लिए एक नाउन अपने पास से लेके आ जाऊंगा जो कि प्लूरल नाउन होना चाहिए, क्योंकि मैनी के साथ में आप जानते हो प्लूरल नाउन आता है। ये मैंने मच और मैनी के डिफरेंस में भी बताया था आपको, काउंटेबल नाउन प्लूरल आता है इसके साथ। तो आप कुछ मत करो, मैनी पुअर्स की जगह पे क्या कर दो पता है, मैनी पुअर पीपल कर दो, आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। यानी पीपल वर्ड को अपने पास से ले आओ यहाँ पे, ताकि काम आपका ठीक हो जाए, क्योंकि भाई गरीब कौन होंगे, लोग ही तो होंगे, सिंपल सी बात है, अंडरस्टूड वाली बात है। तो ये आप एक कर दोगे तो ठीक हो जाएगा। बाकी मैंने आपको बताया, अगर आप केवल पुअर लिखेंगे और आप इसको नाउन की तरह कंसीडर करेंगे, बात गलत हो जाएगी। लेकिन अगर आप द पुअर कर देंगे तो ये नाउन की तरह कंसीडर हो जाएगा, लेकिन कैसे, प्लूरल नाउन की तरह। समझ में आ गई बात, क्योंकि द प्लस एडजेक्टिव का जो कॉम्बिनेशन होता है वो नाउन की तरह काम करता है, वो भी एक प्लूरल नाउन की तरह। तो ये भैया दिमाग में फिट कर लेना, क्योंकि इसका यूज कराती है एसएससी। ठीक है भाई, नेक्स्ट आ जाओ। ये क्वेश्चन नंबर 70 है, करो इसका आंसर। क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है ऑफ ऑल दी मॉडल्स जसिका इज द मोर गुड लुकिंग वन। तो कह रहा है सारे मॉडल्स में से, यानी जो मॉडल होती हैं वो लड़कियां, वो जो मतलब क्या, अब मैं यार क्या बताऊं उसको, कैसे करके कहूँ, अरे वो लड़कियां नहीं होती हैं, वो मॉडलिंग करती हैं, मतलब आपने देखा होगा किसी ब्रांड वगैरह को एडवर्टाइज करना होता है, तो आप देखो वो जैसे स्टेज पे रैम्प वॉक करती हुई जाती हैं, तो वो जो मॉडल्स होती हैं उनकी बात कर रहा है। तो मॉडल्स में से एक है, जसिका का नाम लिया गया है यहाँ पे, और कहा जा रहा है कि वो उनमें से दिखने में अच्छी है, गुड लुकिंग वन, यानी उनमें से एक है और अच्छी है दिखने में, उनमें से अच्छी है। तो आप बताओ, क्या ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैंने आपको पहले दिन पहले ही क्वेश्चन के अंदर बताया था? मैंने कहा था कि भैया कभी भी आपको जब एग्जैक्ट दो लोगों में से बात करनी हो और आपको एडजेक्टिव लगाना हो, यानी दो लोगों में से चुनने की बात हो रही हो एक को, और आपको उसके लिए अगर एडजेक्टिव लगाना होगा तो आप कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव लगाएंगे। बताओ मैंने ये बात बताई थी या नहीं? फिर मैंने कहा था अगर लोग दो से ज्यादा हो जाएं, दो से ज्यादा होने का मतलब प्लूरल सेंस में अगर हो जाएं, तो उस केस में अगर आपको एक व्यक्ति के लिए कोई एडजेक्टिव लगाना होगा तो वो आप सुपरलेटिव डिग्री में यूज करेंगे। बताओ क्या ये बात आपसे कही थी या नहीं? तो बस इसी वाली बात का यहाँ पे यूज होना है। अब आप देख के बताओ, ये कह रहे हैं ऑफ ऑल दी मॉडल्स, यानी जितनी भी मॉडल हैं, सभी की सभी जितनी भी मॉडल्स हैं। तो भैया मॉडल आज के समय में तो आप देख लो, कोई एक ही लड़की मॉडल थोड़ी ना है। आज के समय में आप इंस्टाग्राम खोलो, आपको मॉडल ही मॉडल दिख जाएंगी। तो बहुत सारी हैं। अब बहुत सारी मतलब प्लूरल सेंस, तो प्लूरल सेंस में से मुझे एक व्यक्ति के लिए, कौन, जसिका, उसके लिए मुझे एडजेक्टिव लगाना है। तो जरा मुझे बताओ मैं किस डिग्री में लगाऊंगा? तो आप कहेंगे भैया सुपरलेटिव डिग्री में, लेकिन यहां तो कंपैरेटिव डिग्री यूज कर रखी है। हो गई गलती, क्योंकि कंपैरेटिव नहीं आएगा, हमें यहां पे सुपरलेटिव डिग्री यूज करनी पड़ेगी। तो मोर नहीं आएगा प्यारे साथी, मोस्ट लुकिंग वन बोलेंगे, और द आर्टिकल भी साथ में लगा रहेगा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के साथ द आर्टिकल भी लगाना होता है। तो भाई किस पार्ट में गड़बड़ है? थर्ड वाले पार्ट में। बहुत बढ़िया, गजब गजब गजब। आगे चलते हैं, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं भाई। ये रहा क्वेश्चन नंबर 71, जरा इसका आंसर करो। कह रहा है इट वॉज अ प्लीजेंट 4 hours ड्राइव फ्रॉम पुणे टू नासिक। अब ये क्वेश्चन बताओ क्या होगा भैया इसका आंसर? अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना, वो अपने आप में अगर आप थोड़ी सी जानकारी है अगर आपको, तो आप आराम से ये क्वेश्चन कर देंगे। कैसे करेंगे देखो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या है कि आपको क्वेश्चन दे रखा है नॉर्मल, इट वॉज अ प्लीजेंट 4 hours ड्राइविंग। अब देखो ध्यान से देखना, इसमें ये सारे के सारे वर्ड्स जो आपको दे रखे हैं ना, ये सारे के सारे वर्ड्स, ये यहाँ से ये देखो एड, आपको मैं इसका पूरा समझाता हूँ। ये इट आपका प्रोनाउन है, इसके अनुसार आप जानते हो वर्ब लगाई जाती है तो वो सिंगुलर आएगी, तो इट वॉज बोल देंगे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप यहाँ से देखो, ये ए आपका आर्टिकल है, प्लीजेंट आपका एडजेक्टिव है, फोर भी आपका यहाँ पे क्वांटिटिव एडजेक्टिव है, आर्स आपकी एक यूनिट दे रखी है, और मेरे प्यारे साथी फिर आपको ड्राइव क्या दे रखा है? नाउन दे रखा है। तो अगर हम यहाँ पे फिलहाल मैं आपको बता दूं, ड्राइव जो होती है ना ये वर्ब होती है भाई, लेकिन आपको यहाँ पे यूज करना है नाउन। दे क्या रखी है आपको? वर्ब। तो भाई ये बात गलत हो जाएगी या नहीं? आप मुझे बताओ। लोग कह देते हैं कि ड्राइव पे चले, लेकिन असल में ड्राइव पे चले नहीं होगा, ड्राइव वर्ब होती है अपने आप में।
समझ में आ गई बात। ड्राइव जो होती है वो अपने आप में क्या होती है, वर्ब होती है। तो हमें इसको नाउन के फॉर्म में चाहिए होगा, तो हम क्या करेंगे, ड्राइव को क्या करें कि वो नाउन बन जाए। तो आप कहेंगे भैया जीरंड फॉर्म में यूज कर लो, काम ठीक हो जाएगा। तो 4 आवर्स ड्राइव नहीं बोलेंगे, 4 आवर्स ड्राइविंग बोलेंगे, तब जाके काम ठीक होगा। तो इसमें देखो ये आपका आर्टिकल दे रखा है, ये एडजेक्टिव दे रखा है, ये आपका एक प्रकार से अगर मैं बात करूं क्वांटिफायर दे रखा है, यानी कि एक तरीके से नंबर बताने वाला एडजेक्टिव, यानी काउंटिंग। और ये आपकी यूनिट दे रखी है, घंटा, कितने घंटे हैं। तो मैंने कहा था अगर काउंटिंग आपको प्लूरल सेंस में दे रखी है, एक से ज्यादा दे रखी है, तो उसके साथ यूनिट प्लूरल आएगी, देखो लगा रखी है यहाँ पे। कई बच्चे यहाँ पे अगर गड़बड़ ये करके दे देना एग्जामिनर 4 आर करके दे दे, तो भाई बात गलत हो जाएगी, ये बात दिमाग में रखना। कहीं पता चले एग्जामिनर 4 आर ड्राइविंग करके दे दे और आप उसको ठीक लगा दो, गलत हो जाएगा। फिलहाल गलती मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे क्या है। गलती ये है, ये ड्राइव जो है, ये ड्राइव नहीं आएगा यहाँ पे, इसकी जगह पे ड्राइविंग आएगा, तब आपका क्वेश्चन ठीक होगा भाई। तो 4 आवर्स ड्राइविंग बनेगी, बात सही। यानी किस वाले पार्ट में गड़बड़ है, सेकंड वाले पार्ट में। ठीक है, बाकी सारी चीजें ठीक है, केवल बस आपको यही देखना था और कोई दिक्कत नहीं थी। फ्रॉम पुणे टू नासिक, तो फ्रॉम के साथ टू का कॉम्बिनेशन होता है, ये मैं आपको जो प्रेपोजिशन चैप्टर है उसके अंदर मैं बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ कि फ्रॉम के साथ टू का कॉम्बिनेशन होता है, तो ये ठीक है बिल्कुल एकदम। तो इट वॉज अ प्लीजेंट 4 आवर्स ड्राइविंग बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है इन दैट होलसेल शॉप दे डू नॉट सेल द फ्यूअर देन 10 बैग्स ऑफ राइस, यानी चावल के 10 बैग से ज्यादा। बैग मतलब बोरे के सेंस में बोलना चाह रहा है, हालांकि अगर बोरे के सेंस में बोलना चाहता तो ये सेक वर्ड का भी यूज कर सकता था, क्योंकि सेक वर्ड भी बोरे के लिए आता है, तो इसको भी यूज कर सकता था। फिलहाल बैग लगा रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम चला लेंगे, उससे भी काम चला लेंगे। अब आप क्वेश्चन चेक करो, इन दैट होलसेल शॉप, ये एक आपको फ्रेज दे रखी है, फिर इसके बाद यहां से आपकी क्लाउज शुरू हो रही है। तो दे आपका सब्जेक्ट है, दे सब्जेक्ट है, इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी, डू लगा रखी है, डू लगा रखी है, नेगेटिव एडवर्ब नॉट लगा रखी है उसके बाद। तो मैंने बताया डू डज डिड के बाद मेन वर्ब जो आएगी वो फर्स्ट फॉर्म में आएगी, यानी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगा रखी है, बिल्कुल ठीक है। तो गलती कहां है भाई, देखो अगर क्वेश्चन में गलती की बात करें और आपको लग रहा है कि क्वेश्चन में कोई गलती है, तो भैया नहीं है, डी ऑप्शन है इसका आंसर। अब आप कहेंगे हैं भैया सच में कोई गलती नहीं है, भाई बिल्कुल कोई गलती नहीं है, नो एरर है क्वेश्चन। क्यों नो एरर है उसकी बात कर लेते हैं। आप देखो नो एरर क्वेश्चन इसलिए है, आप देखो THEN देन लगा रखा है, देन लगा रखा है, मतलब कंपैरेटिव डिग्री की बात हो रही है, कंपैरेटिव डिग्री की बात हो रही है। एडजेक्टिव आपका कंपैरेटिव डिग्री में लगा रखा है। देखो होता क्या है, फ्यू होता है आपका, ठीक है, और एक होता है लेस। जब भी आपको क्या होता है, जब आपको चीजों को किस सेंस में, काउंटिंग, यानी कि एक तरीके से काउंटेबल सेंस में जब आपको दिखाना हो, कैसे सेंस में, काउंटेबल सेंस में, तो उस केस में आप फ्यू वाले का यूज करेंगे। और जब आपको अनकाउंटेबल सेंस में दिखाना हो, किस सेंस में, अनकाउंटेबल सेंस में, तब आप किसका यूज करेंगे, लेस का यूज करेंगे। अब इनकी मैं आपको बता रहा हूं कि भैया कैसे कैसे डिग्रियां होती हैं, इनकी डिग्रियां होती हैं, उनका उनसे क्वेश्चन पूछता है। पहली बात मैंने आपको फ्यू और लेस में डिफरेंस बता दिया। फ्यू आप तब यूज करेंगे जब काउंटेबल सेंस में बात हो रही होगी, लेस आप तब यूज करेंगे जब अनकाउंटेबल सेंस में बात हो रही होगी। अब आप ध्यान से देखिएगा, इनकी डिग्रियों से बेस्ड क्वेश्चन बनता है। जैसे जो ये फ्यू होता है ना, इसकी क्या होती है, ये पॉजिटिव डिग्री होती है, और इसमें ER लगा दोगे तो ये क्या बन जाएगी, कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी, और इसमें EST लगा दोगे तो ये क्या बन जाएगी, आपकी सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। तो ये आपकी बन गई पॉजिटिव डिग्री, ये आपकी बन गई कंपैरेटिव डिग्री, और ये बन गई आपकी सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है भाई, तो ये तीनों प्रकार की डिग्रियां होती हैं फ्यू की। फिलहाल आप देखो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री चाहिए थी आपको, तो यहाँ पे फ्यूअर लगा रखा है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री है, मतलब ठीक है। और यहाँ पे देखो 10 बैग्स, यानी कि काउंटिंग सेंस में है मामला, तो काउंटेबल है, ये काउंटेबल है, मतलब हमें काउंटेबल वाला एडजेक्टिव चाहिए। तो देखो मैंने फ्यू ही तो यूज किया है, बस फ्यू की कंपैरेटिव फॉर्म यूज की है, क्योंकि कंपैरेटिव कंजंक्शन लगा रखा था। तो कंपैरिजन कराने के लिए हमें ये लगाना पड़ेगा या नहीं, क्योंकि ये काउंटेबल सेंस में है, तो फ्यू वाला एडजेक्टिव लगाएंगे। तो इसी वजह से फ्यूअर बिल्कुल ठीक लगा रखा है, यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं है, फोर्थ वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है भाई, अच्छा तो ये मैंने बता दिया फ्यू के। अब मैं आपको ऐसे ही लेस के बताता हूँ। देखो लेस के क्या होते हैं, देखो लेस होती है आपकी पॉजिटिव डिग्री, लेसर होती है आपकी कंपैरेटिव डिग्री, और एक होती है आपकी लीस्ट, LEAST, ये होती है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। तो ये तीनों आपको याद रखनी है, लेस पॉजिटिव डिग्री होती है, लेसर कंपैरेटिव डिग्री होती है, और लीस्ट आपकी सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो ये आपको याद रखनी है, क्योंकि इन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। अगर यहीं पे ध्यान से मेरी बात समझना,
अब यहाँ पे अभी तो काउंटेबल नाउन दे रखा था, तो काउंटेबल नाउन दे रखा था तो हमने फ्यू वाला एडजेक्टिव लगाया, लेकिन अगर यहीं पे अनकाउंटेबल नाउन दे रखा होता तो हम यहीं पे लेसर का यूज कर रहे होते, यानी अनकाउंटेबल का यूज कर रहे होते, अनकाउंटेबल वाले एडजेक्टिव का। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 73। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा द सोइल वॉज मोइस्ट एज देयर वॉज लिटिल रेन दैट द डे बिफोर। तो क्वेश्चन ये कह रहा है जो सोइल थी यानी मिट्टी जो थी वो मोइस्ट थी। मोइस्ट का मतलब होता है थोड़ा ना, मतलब चिपचिपी चिपचिपी, हल्की गीली टाइप की। दैट ऐसे जैसे कि देयर वॉज अ लिटिल रेन दैट डे बिफोर। अब आप एक बात बताइए मुझे, अगर बारिश ना के समान हुई होगी, ध्यान से मेरी बात समझने आप, ऐसे मतलब वो एक तरीके से क्या थी, मतलब बिल्कुल ऐसी चिपचिपी हो गई थी जैसे कि उससे एक दिन पहले क्या हुई हो, बारिश हुई हो। तो आप मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में गड़बड़ ये है, आप क्वेश्चन में नॉर्मली चेक करोगे तो यहां तक तो ठीक है, ये अपने आप में एक क्लाउज है, यहां एज कंजंक्शन है, जो कि उसका कारण बता रहा है कि जो देखो यहां पे पॉजिटिव डिग्री मत लगाने लग जाना, कहीं पता चले कई बच्चे यहां पे ये कर दें कंप्लीट कि भैया एज मोइस्ट कर देते हैं और एज तो आगे लगी रखा है तो ये कर देते हैं। भाई अगर ये कर दोगे ना, सबसे बड़ी गलती है तुम्हारी, ये नहीं होगा यहाँ पे। आप मुझे बताओ, क्या कंजंक्शन चैप्टर में मैंने आपको ये नहीं बताया था कि भैया 3 कंजंक्शन होते हैं आपके, सिंस हो गया, एज हो गया और आपका बिकॉज हो गया। ये कंजंक्शन कारण परिणाम बताने के लिए आते हैं। क्या मैंने ये बात आपको नहीं बताई थी? तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल बताई थी। तो देखो क्या एज कंजंक्शन उसके अंदर नहीं था? तो हाँ ना, तो बस ये वही कंजंक्शन है और उसी काम के लिए आया है। ये बता रहा है कि जो मट्टी थी, जो यानी कि जो मिट्टी थी वो कैसी थी, थोड़ी सी मोइस्ट हो गई थी, यानी कि वो थोड़ा सा पानी जैसा होता है ना उसको, वो वैसी हो गई थी, थोड़ी गीली हो गई थी। और गीली क्यों हो गई थी? देयर वॉज अ लिटिल रेन द डे बिफोर। ऐसा लगता है जैसे कि एक दिन पहले बारिश हुई थी, थोड़ी वहां बारिश हुई थी, इस कारण से ऐसा था। तो कारण परिणाम बताने वाला मामला है, यानी कि ये यहां पे कंजंक्शन है मेरे प्यारे साथी। यहां पे कंपैरिजन नहीं हो रहा है, ना ही यहां पे पॉजिटिव डिग्री में कोई बात हो रही है वैसे नॉर्मल। तो पॉजिटिव डिग्री वाला स्ट्रक्चर कंप्लीट मत करना, यहां गड़बड़ मैं आपको बता रहा हूं। आप मुझे बताओ, अगर जो मिट्टी थी वो गीली थी, तो आप मुझे बताइए मिट्टी गीली ना के समान बारिश में हो जाएगी? या थोड़ी बहुत तो हुई होगी यार, पॉजिटिव सेंस में बारिश हुई होगी। ऐसे थोड़ी ना कि एक बूंद गिरी और मिट्टी गीली हो गई तुरंत सारी की सारी, गलत हो जाएगी बात। यानी कि यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे जो लिटिल रेन है ये गलत हो जाएगा, अ लिटिल रेन हमें बोलना पड़ेगा, यानी बारिश थोड़ी हुई होगी, थोड़ी हुई होगी, लेकिन इतना थोड़ी ना कि ना के बराबर हुई होगी और उसमें मिट्टी गीली हो जाए, तो ये तो बात गलत हो जाएगी। तो यहां पे लिटिल नहीं होगा, अ लिटिल बोलना पड़ेगा हमें। ठीक है भाई, यहां पे हमें क्या बोलना होगा? अ लिटिल बोलना पड़ेगा। ये आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो किस पार्ट में गड़बड़ है भाई? सेकंड वाले पार्ट में, सेकंड वाले पार्ट में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। इसका आंसर करेंगे भाई, क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है इन इज ओल्ड एज अ पर्सन इज लाइकली टू गेट मोर वीक डे बाई डे। अब ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूं। क्यों छोड़ता हूं आप पे, आप मैं बता रहा हूं। देखो क्वेश्चन में आप नॉर्मली देखोगे तो आपको पता चलेगा, ये एक फ्रेज दे रखी है इन इज ओल्ड एज, यानी उसके बुढ़ापे की उम्र में। अ पर्सन इज लाइकली गेट टू गेट, मतलब एक पर्सन जो है वो लाइकली का मतलब है ऐसा होता ही होता है, यानी ऐसा होता है कि लाइकली टू गेट मोर वीक डे बाई डे, मतलब जब व्यक्ति बुढ़ापे की उम्र में आता है यानी ओल्ड एज में आता है, तो उस केस में क्या होता है, एक व्यक्ति जो होता है ना वो दिन पर दिन क्या होता रहता है, कमजोर होता रहता है। तो यानी कि आज थोड़ा कमजोर हुआ, कल को और थोड़ा कमजोर हो जाएगा और थोड़ा कमजोर हो जाएगा। तो ये एक प्रकार से ना अपने आप में कंपैरिजन वाली स्टेट बन जाती है कि आज के कंपैरिजन में थोड़ा और कमजोर हो गया, तो कंपैरिजन वाली स्टेट बन जाती है। और कंपैरिजन वाली स्टेट बन जाती है तो मेरे प्यारे साथी, कंपैरिजन यहां पे कराया तो गया है, ये देखो कंपैरिजन कराया गया है, यानी कि कंपैरिजन कराया गया है। अब बच्चा ये देखेगा कि यार कंपैरिजन कराया गया मतलब ठीक है सारी चीजें, लेकिन जरा एक बार दिमाग पे जोर डालो और देखकर मुझे बताओ क्या सच में से ये सारी चीजें ठीक है? यहाँ पे दिमाग पे थोड़ा थोड़ा सा जोर डालो और ये देख के बताओ क्या सच में ठीक है ये चीज। तो आप कहेंगे अरे नहीं भैया जी, हमें ध्यान आ गई बात, ये गलत है। क्यों गलत है, रीजन समझा दूं? आ जाओ। मैंने आपसे कहा था कि भैया कंपैरेटिव डिग्री बनाने के दो तरीके होते हैं। दो तरीके क्या? एक तो आप पॉजिटिव डिग्री वाले एडजेक्टिव के अंदर ई आर लगा दो या फिर आई ई आर लगा दो, ये होता है
पॉजिटिव डिग्री वाले एडजेक्टिव में, और एक ये होता है कि पॉजिटिव डिग्री वाले एडजेक्टिव के अंदर आप मोर ऐड कर दो तो वो कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है। मैंने आपको दो तरीके बताए थे। अब मैंने आपसे ये भी कहा था कि भैया इस वाले तरीके को कब यूज करना है और इस वाले तरीकों को कब यूज करना है। मैंने कहा था पॉजिटिव डिग्री वाले एडजेक्टिव के अंदर ई आर या फिर आई ई आर लगा के कंपैरेटिव आप तब बनाएंगे जब आपका जो एडजेक्टिव दे रखा हो पॉजिटिव डिग्री वाला वो कितने सिलेबल का हो, केवल एक सिलेबल का, केवल एक सिलेबल का वर्ड होगा, उसी के साथ में आप ऐसा कर पाएंगे। कहा था ना, केवल एक सिलेबल। अब एक सिलेबल का मतलब पता है क्या है? उस वर्ड को बोलने में आपको उसको तोड़ना नहीं पड़ेगा, आप एक ही बार में बोल दोगे। जैसे रिच, बीक, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, ऐसे। तो ये एक ही सिलेबल के वर्ड है, इनको हम एक ही बार में बोल दे रहे हैं बिना तोड़े। लेकिन फिर मैंने कहा था कि अगर कोई वर्ड आपका मोर देन वन सिलेबल का वर्ड है, मोर देन वन सिलेबल का वर्ड है, तो उसको आप कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाना होगा, तो मोर या फिर मोस्ट लगा के बनाओगे पॉजिटिव डिग्री में। तो अब मुझे एक बात बताओ, मैंने बोला ब्यूटीफुल, ठीक है, मैंने क्या बोला? ब्यूटीफुल, मैंने बोला वंडरफुल, मैंने बोला ब्रिलियंट। अब इन एडजेक्टिव में आप मुझे बताओ कैसे बनाओगे सुपरलेटिव कंपैरेटिव? तो ये अपने आप में ना एक सिलेबल से ज्यादा के वर्ड्स हैं, और जब एक सिलेबल से ज्यादा के वर्ड है तो इनमें मोर या मोस्ट लगा के बनाना पड़ेगा। तो भाई जरा एक बार मुझे यहां देखकर बताओ, क्या ये एक सिलेबल से ज्यादा का वर्ड था आपका? अभी तो बताया बीक, बीक मतलब कमजोर, तो ये तो एक ही सिलेबल का वर्ड है। और जब ये एक ही सिलेबल का वर्ड है तो आपने मोर लगा के कंपैरेटिव क्यों बनाया भाई? बात गलत हो गई। तो यहां पे ये जो मोर बीक लगा रखा है ये गलत है। इसकी जगह पे हमें क्या करना होगा कंपैरेटिव बनाने के लिए? बीक डिग्री का एडजेक्टिव बीक लिखेंगे, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव, और इसमें ई आर ऐड कर देंगे, काम बन जाएगा। तो बीकर बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे? बीकर बोलेंगे। तो किस पार्ट में गड़बड़ है? थर्ड वाले पार्ट में। ठीक है जी, तो ये भैया समझ लो ये चीजें, यहीं से क्वेश्चन पूछता है बार बार। नेक्स्ट आ जाओ, ये लास्ट क्वेश्चन है 75 नंबर का, करो इसका आंसर। कह रहे द टेक्नीशियन रिमाइंडेड देम टू हैव अ थोरोली क्लीनिंग ऑफ द मशीन आफ्टर ईच यूज। अब ध्यान से मेरी बात समझना, आफ्टर ईच यूज का मतलब है प्रत्येक यूज के बाद। अब यहां पे अगर एग्जामिनर ईच की जगह एवरी लगा देता, मेरी बात ध्यान से समझना, अगर यहां पे ईच की जगह एवरी लगा देता, कल वाला क्वेश्चन याद है आपको? मैंने कहा था कि अगर ईच की जगह वहां एवरी लगा दोगे तब कोई गड़बड़ नहीं होगी, लेकिन अगर यहां ऐसा कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ हो जाएगा? क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि भाई ये जो ईच होता है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों रूप में होती है, लेकिन एवरी बेचारा केवल केवल क्या होता है? एडजेक्टिव। ये आपका प्रोनाउन नहीं हो सकता। तो जब ये प्रोनाउन नहीं हो सकता मतलब ये सब्जेक्ट और आपका ऑब्जेक्ट के रूप में कभी आ ही नहीं पाएगा बेचारा, क्योंकि ये प्रोनाउन तो होता ही नहीं है, ये तो केवल एडजेक्टिव होता है। तो बस यही आपको देखना है, अगर यहां आप ईच की जगह पे एवरी लगा देंगे तो भैया बात गलत हो जाएगी, क्योंकि ये ईच यहां पे प्रोनाउन का काम कर रहा है। ये ईच जो यहां पे काम कर रहा है प्रोनाउन का काम कर रहा है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है और इसके बाद ईच जो आपकी दे रखी है वो वर्ब है। ठीक है, आफ्टर ईच यूज। ठीक है, ध्यान से मेरी बात समझना। अब देखो यहां पे अगर हम बात करें तो अब यहां पे क्वेश्चन पकड़ो, कह रहा है थोरोली क्लीनिंग। देखो यहां पे गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये है द टेक्नीशियन रिमाइंडेड देम टू हैव अ, ए आर्टिकल है, आर्टिकल है तो जरूर है कि इसके बाद कोई ना कोई नाउन आएगा, तभी तो ये आर्टिकल आया है। तो ये क्लीनिंग यहाँ पे मेरे भाई नाउन के रूप में काम कर रहा है, और क्लीन वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाओगे तो वो अपने आप में क्या बन जाएगा? तो वो अपने आप में जीरंड बन जाएगा, जो कि वर्बल नाउन होता है। तो नाउन का तो काम कर ही रहा है ना, तो ये नाउन का काम कर रहा है अ क्लीनिंग। लेकिन क्लीनिंग अगर नाउन का काम कर रहा है तो इसको मॉडिफाई करने के लिए जो ये वर्ड आएगा भाई वो एडजेक्टिव होना चाहिए। लेकिन आप जानते हो कि ये थोरो जो वर्ड यहाँ पे दे रखा है इसमें एल बाई लगा दिया भाई, तो एडजेक्टिव में एल बाई लगाओगे तो वो एडवर्ब बन जाएगी, पर हमें यहाँ एडवर्ब नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? एडजेक्टिव। तो थोरो बोलना पड़ेगा। ठीक है, थोरो बोलना पड़ेगा भाई। ठीक है, ये बोलना पड़ेगा, तब बात ठीक होगी। तो किस पार्ट में गड़बड़ है? सेकंड वाले पार्ट में। बाकी ठीक है, बाकी उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, बाकी पूरा ठीक है। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? चलो बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन हमारे पूरे होते हैं, बाकी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। 75 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, एरर के अब आप ये मान के चलो
कि अब आपको मैं जो फिलर के क्वेश्चन कराऊंगा और जो इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन कराऊंगा उन्हें करने में आपके लिए बहुत आसानी होगी। क्यों आसानी होगी? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि मैंने आपको एडजेक्टिव के सभी टाइप के क्वेश्चंस, चाहे वो आपके डिग्री कंपैरिजन पे बेस्ड हो, चाहे वो आपके डेटर्मिनर या आर्टिकल लगाने पे बेस्ड हो, किसी भी तरीके के हो, मैंने आपको सारे तरीके के क्वेश्चन करा दिए। तो अब आपको एडजेक्टिव चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे भाई।